चैप्टर नंबर 2 आज का हमारा गालिबन 5वां सेशन। चूँकि कल जुम्मा था और जुम्मे की वजह से हमने सिर्फ 2 बातें ही पढ़ी थी, तो चैप्टर 2 इज़ अबाउट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। चैप्टर बड़ा मगर काम की बातें ज़्यादा नहीं हैं। चैप्टर 2 में कहानी शुरू होती है मेमोरेंडम की क्लॉजेस से। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम में कितनी क्लॉजेस हैं। सबसे पहले आती है कौन सी क्लॉज? नेम क्लॉज। सबसे पहली क्लॉज कौन सी है दोस्त? नेम क्लॉज। कौन सी क्लॉज? नेम क्लॉज। उसके बाद आती है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। उसके बाद आती है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। उसके बाद आती है दोस्त लाइबिलिटी क्लॉज। उसके बाद आती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की क्लॉज। और उसके बाद आती है सब्सक्रिप्शन या अंडरटेकिंग क्लॉज। तो पहले 2 सफ़े तो सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करते हैं? क्लॉजेस। अब ये जो नेम क्लॉज है ये बताती है कि आपने नाम कौन सा रखना है, कैसे रखना है, और जो भी नाम रखें उसके साथ आपने ये लास्ट वर्ड्स ज़रूर लगा देने हैं। नाम रखना कैसा है, रखना कौन सा है, नाम रखने में शराइत कौन सी हैं, वो कहानी पढ़ते हैं। मगर नेम क्लॉज में आपने जो भी नाम रख दिया, अगर तो वो पब्लिक कंपनी है तो उसके साथ क्या लगा दें? वर्ड लिमिटेड। अगर तो वो प्राइवेट कंपनी है तो वर्ड क्या लगा दें? प्राइवेट लिमिटेड। वो सिंगल मेंबर कंपनी है तो वर्ड क्या लगा दें? सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड। अगर वो गारंटी लिमिटेड है वर्ड क्या लगा दें? गारंटी लिमिटेड। और अगर वो अनलिमिटेड है वर्ड कौन सा लगाना है? अनलिमिटेड। तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि हमने नाम के साथ एंडिंग वर्ड्स कौन से लगाने हैं। अब चूंकि हम नाम की बात कर रहे हैं तो एक दफ़ा आगे जाते हैं और नेम्स के ऊपर बात कर ही लेते हैं। ठीक है? कुछ नाम ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। ये एक लिस्ट थी, यानी कि आप कुछ भी कर लें, आप ये नाम नहीं रख सकते, ये मना है। ये लिस्ट आपने याद करनी है। दिस इज़ टू बी क्रैम्ड अप कि ये नाम आप नहीं रख सकते, ये 100% मना। फिर एक लिस्ट नीचे आती है कि ये अगर रखना चाहते हैं तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? प्रायर अप्रूवल। अगर अप्रूवल मिल गई तो रख लीजिएगा, ना मिली तो नहीं रखिएगा। ये भी लिस्ट। अच्छा, जहाँ जहाँ पे आपको लिस्टें मिलती हैं ना सी लॉ में, वो पकड़ के याद कर लेनी है। जहाँ जहाँ पे क्या मिल रही है दोस्त? लिस्टें मिल रही हैं। अच्छा, प्रोहिबिटेड नेम्स कौन से हैं? वो अल्फाज, वर्ड्स, एक्सप्रेशंस जो कि किसने बता दी हो? SCCP ने। जब ये मना कर दें तो मना हो जाओ। जो इनअप्रोप्रिएट हो, अनडिज़ायरेबल हो या डिसेप्टिव हो, हमारे लिए नहीं, इन द ओपिनियन ऑफ SCCP, उनको ऐसा लगे कि ये तो इनअप्रोप्रिएट है, अनडिज़ायरेबल है, ये नाम रखा नहीं जा सकता। ऐसे नाम हो जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ख़राब कर रहे हो, ऐसे नाम हो जो कि एक्सप्लॉइट कर रहे हो दूसरे के रिलीजन को, ऐसे नाम जो कि दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हो, आइडेंटिकल हो, वो भी नहीं रखने। जैसे गौरमे है तो आप गौरमेल खोल लें, तो ये करीब करीब का नाम है। नियरली रिजेंबलिंग भी नहीं, तो 100% वो भी नहीं, और नियरली रिजेंबलिंग नेम भी आपने नहीं रखना। फिर एक और लिस्ट। अगर कोई ऐसा नाम है जो कि पाकिस्तानी मौजूदा या पुराना हेड ऑफ स्टेट, पाकिस्तानी या फॉरेन प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट से कोई इल्हाक शो कर रहा हो, उस तरह के नाम भी आपने नहीं रखने। एनी कनेक्शन विद द कॉरपोरेशन, कंपनी सेटअप बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऐसा लगे कि ये गवर्नमेंट की किसी कंपनी के साथ अटैच्ड है, तो वो नाम भी आप फ़िलहाल नहीं रख सकते। हाँ, रखने हो तो किसे पूछ लें? SCCP से। मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो आप बहस नहीं कर सकते। तो पैट्रोनेट शो कर रहा हो, इल्हाक शो कर रहा हो, किसी भी तरीके का कनेक्शन शो कर रहा हो फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से, वो नाम आप रखते हुए थोड़ा सा डरेंगे ज़रूर। क्या हम अपने नाम को रिजर्व कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। कब तक? 60 दिन तक। आपने एक नाम
सोचा हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है, आपने अप्लाई किया, नाम अवेलेबल है, तो आप उसको 60 दिन तक फ्रीज कर सकते हैं। अगर बाद में ये पता चले कि वो नाम आपने इसलिए फ्रीज किया था क्योंकि आप दूसरी कंपनी को वो नाम नहीं देना चाह रहे थे और आपने उनके नाम को अपना बना के जान के फ्रीज करवा दिया ताकि वो ये नाम ना हासिल कर पाएँ और ये बात साबित भी हो जाए, तो फिर आप के नाम को आपसे छीन लिया जाएगा और छीन के उन्हीं को वापस कर दिया जाएगा और आपके ऊपर लीगल लाइबिलिटी डाल दी जाएगी। If it is found that the name was reserved by furnishing false or incorrect information, तो ये रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगी। पर्सन विल बी लाइबल टू पेनल्टी इफ द कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, तो तब भी उनको कहा जाएगा कि अपना नाम चेंज करो, अपना नाम चेंज करो। आप गए, आपने कहा मुझे नाम रिजर्व करवाना है, उन्होंने कहा सॉरी हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो अगर आपको इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड बाय रजिस्ट्रार, आप जो कि कौन है, एग्रीव्ड पर्सन, आप 30 डेज़ के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं। किसको? SCCP को। जो भी फैसला आएगा वो माना जाएगा और उसको बाद में चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये जो कहानी है एप्लीकेशन ऑफ ये नाम वाली, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है दोस्त, इम्पोर्टेंट है। ये आ सकती है। इसी तरह प्रायर अप्रूवल वाली लिस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर टेस्ट हो जाती है। और ये प्रोहिबिटेड नेम्स वाली बातें भी टेस्ट हो जाती हैं एग्ज़ाम में। याद है? ओके, अच्छा। अब वापस आते हैं ज़रा, अब वापस आते हैं हम लोग कहाँ पे, पहले पेज पे। सेकंड क्लॉज कौन सी है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इस क्लॉज में क्या करना है, आपने उस प्रोविंस का नाम लिखना है जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। प्रोविंस या वो पाकिस्तान का हिस्सा जो कि किसी प्रोविंस में नहीं है, जैसे फाटा, गिलगित, इवन इस्लामाबाद भी, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना, सिर्फ नाम, पूरा एड्रेस ना नहीं लिखना, पूरा एड्रेस नहीं लिखना। अब इसी से रिलेटेड मैं आगे जाऊँगा और हम एक चीज़ पढ़ते हैं, ये रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। इट इज़ अ single place which is the address of company for receiving all communications. It does not necessarily be the same as head office. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही रजिस्टर्ड ऑफिस क्या हो, हमारा हेड ऑफिस हो, चेंज हो सकता है। अ कंपनी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, और उसका जो एड्रेस है वो आपने किसको बता देना है, रजिस्ट्रार को, इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर अंदर। अगर कोई चेंज है तो किसको बता देना है, रजिस्ट्रार को 15 डेज़ के अंदर अंदर। और अगर चेंज करना है और ऐसा चेंज करना है कि आपने एक सिटी से छोड़ के दूसरी सिटी में जाना है, तो उसके लिए मज़ीद क्या पास करनी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी कि अगर विद इन द सेम सिटी करना है, सुने, अगर तो विद इन द सेम सिटी है तो आपको अलग से रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है। आपने चेंज करके सिर्फ क्या बता देना रजिस्ट्रार को, इन हाउ मेनी डेज़, 15 डेज़। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ लाहौर में, लाहौर में हम बैठे हुए हैं गार्डन टाउन में, हम कहें हम यहाँ से उठ के जा रहे हैं गुलबर्ग में, सिटी सेम है, प्रोविंस भी सेम है, सिर्फ क्या करें, चेंज करने के बाद इन्फॉर्म कर दें कि मैंने अपना एड्रेस बदल लिया। हम बैठे हुए हैं लाहौर के गार्डन टाउन में, हम शिफ्ट हो गए हैं गुलबर्ग में, मगर ये गुलबर्ग फैसलाबाद का है, मुल्तान का है, पिंडी का है, सिटी चेंज हो गई। ये सिटी चेंज करने के लिए आपको पहले क्या पास करनी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन। विद इन द सेम प्रोविंस भी अगर सिटी चेंज हो रही है फिर भी क्या पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन, और उसके बाद इन्फॉर्म कर देना है आफ्टर चेंजिंग विद इन 15 डेज। इतनी बात समझ आती है? अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ नाम में चेंज का भी एक कॉन्सेप्ट है, चेंज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम।
चेंज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। कहता है जी अगर कंपनी ने शुरू में ही रॉन्ग नाम सेलेक्ट कर लिया था, चाहे गलती से चाहे जानबूझ के, कंपनी ने क्या कर लिया था, रॉन्ग नेम सेलेक्ट कर लिया था, चाहे गलती से चाहे जानबूझ के। अब दो लफ्ज़ हैं, ये पढ़े क्या लिखा हुआ, इट में, इट शैल, क्या फ़र्क होगा दोनों में? फ़र्क बताएं, क्या फ़र्क है? मे मीन्स अपनी पसंद, शैल मीन्स मजबूरी। यानी कि मे में इनके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं आया, मगर शैल में इनके ऊपर क्या पड़ जाएगा, एक ऑर्डर आएगा कि नाम बदलो। तो मे का मतलब क्या है, अपनी चॉइस, ओन चॉइस, ओन चॉइस। और शैल का मतलब क्या है, शैल का मतलब क्या है, ऑन डायरेक्शन, ऑन डायरेक्शन, किसी के कहने पे बदला जा रहा है। दोनों केसेस में कौन इन्वॉल्व होगा, रजिस्ट्रार। पहले केस में क्या है, आपने उसके पास गए, उससे कहा यार वो नाम ना हमसे ज़रा अलग रखा गया, हमें नाम चेंज करना है, देखो नया नाम है। उसने कहा हाँ जी है, उससे इजाज़त ले लें, नाम बदल लें, कहानी ख़त्म। सेकंड में क्या है, विद इन 30 days इफ़ रजिस्ट्रार डायरेक्ट्स हो, अगर वो आपके ऊपर डायरेक्शन डाल रहा है, वो आपको कह रहा है कि चेंज करो, तो आपने कब तक चेंज करना है, विद इन 30 days। हाँ, ऑर्डर देने से पहले रजिस्ट्रार आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ज़रूर प्रोवाइड करेगा, आपको सुनेगा ज़रूर। इफ़ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई, इफ़ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई, अगर उसकी बात नहीं मानते, उसने कहा चेंज करो, ये नहीं कर रहे, वो कह रहा चेंज करो, ये नहीं कर रहा, क्या डाल देंगे, पेनल्टी। वो कहता है ठीक है तुम्हें नहीं चेंज करना, ना करो, हम फिर तुम्हारे साथ जुल्म करेंगे। जुल्म क्या है, हम तुम्हें अपनी पसंद का कोई नाम दे देंगे, अपनी पसंद का कोई नाम दे देंगे, और तुम्हारे नाम पे नया सर्टिफिकेट भी खुद ही से जारी कर देंगे, नए नाम पे। तो अच्छी बात क्या है, जब वो कह दे कि चेंज करो तो चेंज कर दो, जब वो कह दे चेंज करो तो चेंज कर लो। अच्छा, अगर ख़ुद से चेंज करना हो तो सबसे पहले क्या पास करनी है, और करने के बाद अप्रूवल लेनी है किससे, रजिस्ट्रार से, कि क्या वो नाम अवेलेबल है भी या नहीं। अच्छा, अगर ऐसा चेंज है कि आपने वर्ड्स, जो एंडिंग वर्ड्स है वो बदलने हैं, प्राइवेट से एसएमसी प्राइवेट करना है, एसएमसी प्राइवेट से लिमिटेड में जाना है, लिमिटेड से प्राइवेट में जाना है, या लिमिटेड से अनलिमिटेड में जाना है, या गारंटी में जाना है, या गारंटी से प्राइवेट में जाना है, अगर ये वाले चेंजेस है तो इसके लिए कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं। जब भी आप नाम चेंज करेंगे तो पुराना नाम साथ लगाया जाएगा, कब तक, 90 days तक, तमाम बिजनेस ऑफिसेस के बाहर, प्लेसेस के बाहर, और तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तमाम वाउचर्स के ऊपर, डीड्स के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर दो नाम आपको नज़र आ रहे होंगे, नया वाला भी और पुराने वाला भी। और जो भी लीगल कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी वो अब आपके नए नाम के साथ आगे बढ़ती जाएंगी, वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी, और आपको क्या मिल जाएगा, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नाम की पब्लिकेशन, नेम एंड इनकॉर्पोरेशन नंबर ऑफ एवरी लिमिटेड कंपनी शैल बी डिस्प्लेड आउटसाइड द कंपनीज ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ कंस्पिशियस पोजीशन। क्या मतलब, जो भी कंपनी का नाम है वो कंपनी के तमाम ऑफिस के बाहर, फैक्ट्रियों के बाहर लगाया जाएगा वाजिया करके, जो दूर से भी पढ़ा जा सके। कंपनी अपनी बिजनेस प्लेस के बाहर लगाएगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या लिखा होना चाहिए, नाम, एड्रेस, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट का एड्रेस, तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। नहीं लिखेंगे तो क्या पड़ेगी, लेवल 1 की पेनल्टी, और तमाम ऑफिसर्स जो इस कार्य में शरीक दे हैं उनके ऊपर भी क्या पड़ जाएगी, लाइबिलिटी। तो खैर ये दो आखिरी पॉइंट्स को छोड़ा जा सकता है, ऊपर वाले 3 जो पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके यहाँ तक, अच्छा जी।
आइए ज़रा ऊपर वापस। तो नेम समझ आता है, आरओ समझ आता है। अच्छा, अब रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर चेंज, ऑल्ट्रेशन इन किस में? रजिस्टर्ड ऑफिस। देखें, कंपनी में बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर कर सकती है मेमोरेंडम और अपना ऑफिस चेंज कर सकती है। एक चेंज पहले पीछे पढ़ के आए, कौन सा चेंज था? सिटी का चेंज, चाहे वो सेम प्रोविंस में हो चाहे वो डिफरेंट प्रोविंस में हो, उसमें क्या करना है? स्पेशल वो लेनी है और उसको बता देना है चेंज करने के 15 डेज़ के अंदर अंदर। कहता है अगर तो आप अपनी प्रोविंस बदलते हैं फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस, या एक प्रोविंस से उड़ के कहाँ पे चले गए? इस्लामाबाद, या इस्लामाबाद से कहाँ पे आ गए हैं? किसी और प्रोविंस में, या वहाँ चले गए हैं जो कि पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए भी किसी सूबे का पार्ट नहीं है, तो अब क्या करना है? कंपनी शैल अप्लाई टू SSCP और उससे क्या लेगी? अप्रूवल। मज़े की बात है, आप कुछ भी कर लें, क्या ये चेंज ऑफ सिटी है ना? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्टेप 1 क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन। और फिर ये पास करने के बाद आपने अप्रूवल लेनी है किससे? SSCP से। क्या बताना है कि जनाब हम अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब कर लें तो वही पॉइंट रिपीट कर रहा है, इन्फॉर्म कर देंगे इसको, रजिस्ट्रार को, विद इन 15 डेज ऑफ सच शिफ्टिंग। क्या हुआ आगे? वेयर ऑल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ऑफिस फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ वन कंपनी टू अनदर। क्या मतलब? एक प्रोविंस से उठ के कहाँ पे चले गए हैं? दूसरे प्रोविंस पे। जब आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में गए हैं तो टेक्निकली आपका जो मेन बंदा है वो भी तो चेंज हो गया। तो ऐसे में क्या करना है? फिजिकल रिकॉर्ड्स भी दूसरे वाले बंदे को, यानी कि नए वाले रजिस्ट्रार को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जो कि पहले किसी और के पास थे अब किसी और के पास मूव हो जाएंगे। अप्रूवल कैसे मिलेगी इस चेंज की? हमने ऊपर पढ़ा ना कि हम क्या लेंगे? अप्रूवल। कंपनी शैल अप्लाई टू SSCP फॉर अप्रूवल। ये अप्रूवल कैसे मिल सकती है, यानी कि ये पॉइंट आगे यहाँ पे आगे लिंक करेगा। ये अप्रूवल कैसे मिल सकती है? नंबर 1, SSCP मुतमिन होना चाहिए कि ये जो ऑल्ट्रेशन हो रही है ये जायज़ ऑल्ट्रेशन है, इसमें कोई पीछे मसला नहीं है, और इन्होंने तमाम क्रेडिटर्स को और मेंबर्स को एतमाद में लिया था। ये नहीं है कि यहाँ पे उन्होंने ऑफिस शिफ्ट किया और वहाँ पे उन्होंने पटा डाल दिया। SSCP कंफर्मिंग ऑर्डर देगी कि जनाब ठीक है, हमें मंजूर है कि तुम अपना ऑर्डर अपना जो है वो लोकेशन चेंज कर लो। जब वो ऑर्डर आ जाएगा तो वो फौरी तौर पे आपने जमा करवा देना है किसको? रजिस्ट्रार को जमा करवा देना है विद इन 30 डेज ऑफ दैट ऑर्डर। अच्छा जी, अब आ जाए वापस ऊपर। तीसरी क्लॉज कौन सी है? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हम ये बताते हैं कि हम लोग काम क्या करने वाले हैं। पुराने वक्तों में यहाँ पे हम पूरी लिस्ट बताते थे, अब लिस्ट नहीं बताते, अब हम सिर्फ एक मेन सेगमेंट बता देते हैं कि हम इस सेगमेंट में अपने ऑपरेशंस को लेके चलेंगे। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल बी मेंशन इन मेमोरेंडम, इट शैल बी इन अलाइनमेंट विद द नेम ऑफ कंपनी। क्या मतलब? कि कंपनी के नाम के मुताबिक आपका काम होना चाहिए। नाम बेकरी वाला है, काम टीचिंग वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रा पढ़ें इसको, पढ़िएगा। सब्सटैंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड, या सब्सटैंशियल रेवेन्यू आ रहा है या आ सकता है इन फ्यूचर, तो वो आपका क्या माना जाएगा? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आपके मेजॉरिटी एसेट्स अभी इस्तेमाल हो रहे हैं या हो सकते हैं, या जहाँ से आपको रेवेन्यू आ रहा है या आ सकता है। कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो कि पाकिस्तान के लॉ के अगेंस्ट हो या रूल्स ऑफ रेगुलेशंस के अगेंस्ट काम कर रहा हो। और हाँ, तमाम काम कौन से होने चाहिए? लॉफुल काम होने चाहिए। क्या इसमें कुछ चेंज है? आइए देख लेते हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में कोई चेंज होता है? हो सकता है। ऑल्ट्रेशन इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज।
कंपनी कर सकती है बाय चेंजिंग द मेमोरेंडम, वो अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर सकती है। पहले कुछ था, अब कुछ कर ले। ये ऑल्ट्रेशन शैल नॉट रिक्वायर कंफर्मेशन फ्रॉम SSAP, अलग से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 30 दिन के अंदर अंदर किसको बता दें, रजिस्ट्रार को बता दें। वहाँ पे बताना था 15 डेज़ के अंदर अंदर, यहाँ पे बताना है 30 डेज़ के अंदर अंदर। रजिस्ट्रार बस ये देखेगा कि जो नाम है क्या उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नाम मैच नहीं कर रहा, अगर नाम मैच नहीं कर रहा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इट शैल चेंज द नेम। अगर उसको लग रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस चेंज कर दिया, अब नाम में मसला आ रहा है, अब वो ऑर्डर पास करेगा नाम। अच्छा, उसके बाद वापस आते हैं ऊपर, नेम क्लॉज हो गई। नेक्स्ट कौन सी हमारे पास, लायबिलिटी क्लॉज। ये स्टेटमेंट्स हैं। लिमिटेड बाय शेयर है तो लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। लिमिटेड बाय गारंटी है तभी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। और अनलिमिटेड के केस में लायबिलिटी विल ऑलवेज बी अनलिमिटेड। इसमें आगे कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज। इसका चेंज हमने कल पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इसका चेंज चैप्टर नंबर 5 में कल पढ़ा भी हमने, कि कैपिटल को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकता है। अच्छा जी, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, हर मेंबर के पास, सॉरी हर सब्सक्राइबर के पास कम से कम कितने शेयर होने चाहिए, एटलीस्ट 1, तभी वो मेंबर कहलाना शुरू होगा। अपने नाम के आगे वो लिखेगा कि उसके पास कितना नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद हैं, और अगर गारंटी है तो बताएगा कि उसने कितनी अमाउंट की गारंटी की हुई है, वो कंपनी को देगा जब कंपनी वाइंडिंग अप में एंटर हो जाएगी। फिर मेरे पास क्लॉज होता है कौन सा, अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जहाँ में हम बयान हल्फी लेते हैं, उसका नाम, एड्रेस, तमाम पर्टिकुलर्स, और ये स्टेटमेंट लिखवाई जाती है। ज़रा पढ़ें ये स्टेटमेंट क्या है। हम जो कि ख्वाहिशा हैं, कोशिश कर रहे हैं, डिज़ायरस हैं ऑफ बिंग फॉर्मिंग अ कंपनी, वी रिस्पेक्टफुली एग्री कि हम इतने नंबर ऑफ शेयर्स ले रहे हैं और अपने नाम के साथ आगे लिखवा रहे हैं, ताकि कम से कम वो लोग भी तो शुरू में क्या हों, लायबल हों। इनकी देखा देखी लोग आके इन्वेस्टमेंट करेगा ना, वैसे तो कोई नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट। तो 3 जो मेन क्लॉजेज है वो कौन सी हैं, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। इनके आगे चेंजेस भी हैं। अंदर किसका है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज का चेंज। अच्छा, उसके बाद मेमोरेंडम की प्रिंटिंग, हर मेमोरेंडम और आर्टिकल प्रिंट किया जाएगा, इसको पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जाएगा, इसके ऊपर डेट लगाई जाएगी, और तमाम सब्सक्राइबर्स के नाम, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, एड्रेस, ये सब कुछ उसके साथ साथ मेंशन कर दिया जाएगा। ये आएगा 2-4 दफ़ा पूछ चुका है, कभी कभी इतने आसान सवाल भी वो टेस्ट कर लेता है, आप उसको रोक नहीं सकते। अच्छा जी, बिल्कुल आखिरी बातें करते हैं। आर्टिकल्स, अभी तक कहानी क्या थी, मेमोरेंडम की, अब कहानी किस पे आ गई है, आर्टिकल्स पे। सर आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो ये टेबल देखें, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके आर्टिकल्स कहाँ पे लिखे हुए हैं, टेबल ए में। लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कहाँ लिखे हुए हैं, टेबल सी में। हैविंग शेयर कैपिटल टेबल डी में। अनलिमिटेड कंपनी है टेबल ई में, और 42 वाली कंपनी चैप्टर 1 जहाँ देखा था टेबल एफ में। अच्छा जी, रूल ये है कि या तो आप खुद बना लें या बने बनाए को अडॉप्ट कर लें, या खुद बना लें गेट द आर्टिकल्स रजिस्टर्ड, या बने बनाए को क्या कर लें, अडॉप्ट कर लें। फॉर गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी आर्टिकल्स में ये लिखना है कि जो भी अमाउंट इन्होंने शुरू में तय किया है ये उस टाइम पे पे करेंगे, किस टाइम पे, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही होगी। तमाम तर वोटिंग पावर्स और जो भी जो राइट्स दिए हुए हैं आपने, वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देने हैं। टेबल ए के कंटेंट्स दिए हुए हैं, ये बिल्कुल भी याद नहीं करना, बिल्कुल भी याद नहीं करने। खुदा ना खास्ता अगर आ जाएं तो ये सारी वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप पूरे सिलेबस में पढ़ते आए हैं।
क्या इसमें चेंज करना है? हाँ, इसमें भी चेंज किया जा सकता है, ऑल्ट्रेशन। कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर द आर्टिकल्स चेंज कर सकती है। जो भी ऑल्ट्रेशन होगी वो वैलिड होगी इफ़ इट वाज ओरिजिनली कंटेन्ड इन दैट आर्टिकल्स, ऐसे मानी जाएगी कि वो शुरू से ही उसका पार्ट थी। इफ़ ऑल्ट्रेशन अफेक्टिंग द सब्सटेंटिव राइट, ज़्यादा कल हम लोगों ने एक शेयर होल्डर ने दूसरे के राइट्स कम कर दिए तो वो 30 दिनों के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल वही बात लिखी हुई। यहाँ से पढ़े देना कि अगर आप किसी के राइट्स छीन रहे हैं और उसको खबर नहीं है, जैसे उसको पता चलेगा तो वो विद इन 30 डेज़ क्या कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है। मगर कब? इट शैल बी कैरिड ओनली इफ़ मेजॉरिटी और एटलीस्ट 3/4 उस अफेक्टेड क्लास के 3/4 जाग जाए। उस अफेक्टेड क्लास के कितने लोग जाग जाएं? 3/4। तो वो 30 दिनों में जाके इसको कंप्लेन के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं कि हमसे हमारा राइट छीन लिया गया है बाय डूइंग ऑल्ट्रेशन इन द आर्टिकल्स। देन इसकी कॉपी हर मेंबर को भेजनी है, उसकी रिक्वेस्ट पे विद इन 14 डेज ऑफ पेमेंट। जब वो पे कर देगा तो उसके 14 दिनों में आपने इसकी कॉपी दे देनी है, वो फ़ी भी साथ देगा। अगर कोई ऑल्ट्रेशन हुई है तो वो भी आपने भिजवा देनी है। अच्छा, अगर आप खुद से बनाएंगे आर्टिकल्स तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं करनी जो कि लॉ के अगेंस्ट हो, जो कि कानून के अगेंस्ट हो। किसी भी तरह की ऐसी रेजोल्यूशन, कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उसमें शामिल नहीं करना जिसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट आ रहा हो किसके साथ? विद लॉ या कंपनीज एक्ट के साथ। इसके ऊपर साइन किया जाएगा। जो जो लोग साइन कर देंगे वो बाउंड हो जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी। जितने भी पैसे पेएबल थे वो सारे के सारे वापस कर दिए जाएंगे अगर उनके शेयर्स कबूल नहीं हुए। इन शॉर्ट, कंपनी किसी का भी कोई पैसा अपने पास नहीं रखेगी और अगर कोई वॉयलेशन हो रही है तो उसको लेवल 1 की पेनल्टी पड़ेगी। अगेन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या हुआ? कल इंशाल्लाह, अच्छा सुन लें, कल हमारी फिज़िकल क्लास नहीं होगी। कल मैं क्या करूँगा, मैं 3 जैसे आज हमारे होते हैं सेशन 1, 2, 3, 3 सेशंस में अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, जिस पे चैप्टर 7, चैप्टर 3 की प्रैक्टिस के साथ साथ तमाम कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जो रीसेंट पेपर आया है, रीसेंट से पिछला, बिल्कुल वो नहीं, उससे पिछला और उससे पिछला, उसमें जो सवाल चैप्टर नंबर 7 के थे, 3 के थे विद कॉन्सेप्ट्स, तो तकरीबन कोई 1.25 घंटे का है एक सेशन, तो वो मैं दूंगा जिससे वो एरिया हमारे कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मज़ीद कोई भी सवाल हुआ तो नंबर वगैरह आपके पास है, आप पूछ सकते हैं। मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।